जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तलाश की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी कौन कौन सी है जानने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाती है सभी जानकारियों को डायरी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास। साथियों, आज की सबसे पहली जानकारी है कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण को लेकर। अब यह कुंभवाणी चैनल क्या है दोस्तों? तो यह कुंभवाणी चैनल जो है ये एक आकाशवाणी चैनल है। ठीक है, याद रखेंगे ये एक आकाशवाणी चैनल है और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस आकाशवाणी चैनल का लोकार्पण किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है इस बार जो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में जितने भी लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं ऐसे तमाम लोगों के पास में कुंभ से रिलेटेड गतिविधियों की जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से पहुंचाना कुंभवाणी का मुख्य उद्देश्य होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो आवर्त है वो कितना है। तो इसका आवर्त है साथियों 103.5 मेगाहर्ट्ज। याद रखेंगे 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह उपलब्ध होगा आकाशवाणी में। और दोस्तों, इसकी जो प्रसारण अवधि है ये कब से कब तक है? तो इसका प्रसारण साथियों 10 जनवरी से लेकर 26 फरवरी की तारीख तक किया जाएगा। 10 जनवरी से लेकर 26 फरवरी की तारीख तक किया जाएगा। तो मुख्य बातें कौन कौन सी है? कुंभवाणी क्या है? तो एक आकाशवाणी चैनल का नाम है। किसके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। मुख्य रूप से इन बातों को आप याद रखेंगे। चलिए, और अगली जानकारी है 8वां राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लेकर। साथियों, पिछले दिनों नई दिल्ली में देश के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। और साथियों, इस 8वें संस्करण के आयोजन के दौरान इन्होंने 2 चीज़ों का अनावरण किया है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 चीज़ें कौन कौन सी है। तो ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो है जैविक संवर्धन पोर्टल, जैविक संवर्धन पोर्टल, और दूसरी जो चीज है यह है ट्रेसनेट 2.0। ट्रेसनेट 2.0। साथियों, जैविक संवर्धन पोर्टल क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जैविक संवर्धन पोर्टल है ये जैविक के हितधारकों के लिए दृश्यता और परिचालन को आसान करेगा। और ट्रेसनेट 2.0 क्या है साथियों? आप यहां से समझ लेंगे। ट्रेसनेट 2.0 एक उन्नत ट्रेसेबिलिटी ऑनलाइन सिस्टम है। चलिए, मैं एक बार पुनः आपको इस प्रश्न की सारी जानकारी फिर से दे दूं। पिछले दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। और दोस्तों, इस दौरान देश के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा जैविक संवर्धन पोर्टल, जो कि जैविक हितधारकों के लिए दृश्यता और परिचालन को आसान करेगा, जबकि इसके साथ साथ ट्रेसनेट 2.0, और ये ट्रेसनेट 2.0 क्या है? तो एक उन्नत ट्रेसेबिलिटी ऑनलाइन सिस्टम है। इन दोनों चीजों का अनावरण केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा साथियों किया गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगली जानकारी है पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना के बारे में। साथियों, अब पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अब ये क्या है साथियों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत और भूटान देश का नाम आप जरूर याद रख लेंगे। ऐसे प्रश्न काफी महत्व के हो जाते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों में। साथियों, भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय समझौते को लेकर, ठीक है, एक प्रकार से एक बहुत ही बहुउद्देशीय परियोजना जल विद्युत परियोजना जो है इसका शुभारंभ किया गया है। इस पर काम किया जाना शुरू किया गया है। अब साथियों, जो पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना जो है ये भूटान से संबंधित है। और भूटान में एक नदी है जिसका नाम है पुनात सांगछू। ठीक है, भूटान में एक नदी है पुनात सांगछू और ये जल विद्युत परियोजना पुनात सांगछू नदी पर ही बनाई जा रही है। और ये जो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किसके द्वारा? BHEL। जरूर इन सब चीजों को आप जाना कीजिए दोस्तों। भारत
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। इस परियोजना पर कार्य चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पुनाद सांगसू 2 जल विद्युत परियोजना है, ये 2 चरणों में इसका निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में साथियों 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 1020 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाना है। चलिए, तो देश का नाम जरूर याद रखेंगे, भूटान, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है पार्थ योजना को लेकर। दोस्तों पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? पार्थ योजना नाम से एक नई योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों अब ये पार्थ योजना क्या है? तो पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड ह्यूमर। जी हाँ, याद रखेंगे, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड ह्यूमर, ये पार्थ का फुल फॉर्म है। दोस्तों अब ये पार्थ योजना किस प्रकार की योजना है, कैसी योजना है? तो दोस्तों पार्थ योजना के माध्यम से पुलिस के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में ऐसे जो भी युवा जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, उन्हें शारीरिक रूप से दक्ष बनाना, उन्हें उनके पढ़ाई लिखाई में मदद करना और उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लायक तैयार करना, ताकि वो पुलिस या आर्मी जैसे सेवाओं में जा सके। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है ये योजना। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। नाम जरूर याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है डॉक्टर मोहन यादव। जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश के सीएम है। साथियों आगे बढ़ते हैं और अब है 5G यूज केस टेस्ट लैब। साथियों अब 5G यूज केस टेस्ट लैब क्या है? तो मैं दोस्तों आपको यहां पर बता दूं कि पिछले दिनों रांची में, झारखंड की राजधानी है रांची, और पिछले दिनों रांची में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, नाम क्या है इनका? इनका नाम है श्री जी किशन रेड्डी। याद रखेंगे, पिछले दिनों रांची में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन रांची में CMPDI में किया गया है। ठीक है, ये उद्घाटन रांची में CMPDI में किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 5G यूज केस टेस्ट लैब है, साथियों ये क्या है, ये किस प्रकार की लैब है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है दोस्तों, यह लैब कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा, साथ ही 5G टेक्निक पर, जी हां 5G तकनीक पर आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए यह समर्पित होगा। साथियों एक बार फिर से सारी डिटेल्स को हम लोग समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5G यूज केस टेस्ट लैब, ठीक है, इसका उद्घाटन झारखंड की रांची राजधानी में
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि यह लैब जो है कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा और 5G तकनीक पर आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए भी यह ऐप जो है यह लैब जो है यह समर्पित होगा। याद रखेंगे, यह एक प्रकार का टेस्ट लैब है जो कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है और 5G तकनीक पर आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए भी यह काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है मशहूर गायक पी जयचंद्रन का निधन हो गया। साथियों, केरल राज्य से संबंध रखने वाले, याद रखेंगे केरल राज्य से संबंध रखने वाले, ठीक है, ये कहां से संबंध रखते थे? तो ये केरल राज्य से संबंध रखते थे और पिछले 6 दशकों में पार्श्व गायक के क्षेत्र में, पार्श्व गायन के क्षेत्र में बहुत ही सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके ऐसे एक भारत के जाने माने मशहूर पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का पिछले दिनों साथियों निधन हो गया है। इन्होंने साथियों अपने पूरे कैरियर के दौरान 16,000 से अधिक गाने, 16,000 से अधिक गाने इन्होंने गाए हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पी रामचंद्रन है, इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अतिरिक्त केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी ये अनेकों बार जीत चुके हैं। साथियों, फिर से मैं आपको बता दूं कि मशहूर गायक पी जयचंद्रन का निधन हो गया। संबंध इनका कौन सी स्टेट से है? केरल से है। और दोस्तों, इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी इन्होंने अनेक बार जीतने का काम किया है। तो ऐसे एक जाने माने देश के मशहूर पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का पिछले दिनों निधन हो गया है। नाम जरूर आप याद रखेंगे, केरल राज्य से संबंधित है। साथियों, पृथ्वी के लिए 2024 रहा सबसे गर्म साल। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के लिए जो पिछला साल 2024 रहा, औसतन देखा जाए तो वो अभी तक जितने भी वर्ष रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये गर्म साल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला साल का औसत तापमान दर्ज किया गया है वो 15.1 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ 15.1 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान जो है यह दर्ज किया गया है। और दोस्तों, पिछले साल का जो 2024 का जो सबसे गर्म दिन रहा वो 22 जुलाई का दिन रहा, ठीक है, याद रख लेंगे। 22 जुलाई 2024 ये क्या था? ये सबसे गर्म दिन था, सबसे गर्म दिन के रूप में इसको रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, याद रखेंगे 2024 जो है वो क्या रहा? सबसे गर्म साल के रूप में इसकी गिनती की गई है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। साथियों, 12 जनवरी अब यहाँ क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस है। दोस्तों, युवाओं के आदर्श कहे जाने वाले, भारत के सभ्यता संस्कृति के वाहक के रूप में जाने जाने वाले ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है और उनकी जयंती के अवसर पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 12 जनवरी किसकी जयंती होती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है साथियों वर्ष 1984 ईस्वी से। वर्ष 1984 ईस्वी से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की परंपरा चल रही है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब अगला जो आप देख रहे हैं पेज यहाँ पर, ये किस रूप में है? तो क्विज के रूप में है। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ से बताने होते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कुंभवाणी चैनल एक आकाशवाणी चैनल है और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। आगे बढ़े साथियों। अगली जानकारी है भारत का वह एकमात्र ऐसा राज्य जहां पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले के स्लाइड में जैविक खेती से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि उसका 8वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत का वह एकमात्र ऐसा राज्य जहां पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस प्रश्न के माध्यम से मैं देने वाला हूं। साथियों, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम राज्य में पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। चलिए साथियों, आगे बढ़े हम लोग।
अगली जानकारी है पुनाद सांक्षु द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। साथियों, पुनाद सांक्षु द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था भारत और भूटान के बीच एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, भूटान होगा। भूटान स्थित पुनाद सांक्षु नदी पर इस परियोजना का निर्माण जो है किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े हम लोग, और इसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने पार्थ योजना का शुरुआत किया साथियों, सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। याद रखेंगे ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। पार्थ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, आप वहां से आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं पीछे के स्लाइड से। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ गया, रांची में किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो साथियों केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन रांची में किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हाल ही में किस प्रख्यात पार्श्व गायक का निधन हो गया। साथियों अब किसका निधन हो गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी है। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए पी जयचंद्रन। कहां से संबंध रखते हैं, केरल राज्य से संबंध रखते हैं। नाम क्या है, पी जयचंद्रन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। दोस्तों पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है। तो सबसे गर्म वर्ष की बात हो रही है दोस्तों पृथ्वी की। आंसर आपका क्या है, लास्ट ईयर कौन सा था, वर्ष 2024। तो आपका आंसर वर्ष 2024 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट पढ़े हम लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। आगे बढ़े। और दोस्तों ये आज का अंतिम पेज आप लोगों के लिए आज का प्रश्न के रूप में। और आज का प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र की सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। जी आप याद रखेंगे प्रश्न मैंने आपको क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। दोस्तों ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। साथियों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब वहां पर दे जाइए। साथियों आप सभी पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में लगे रहे। आने वाले दिनों में आपकी सफलता निस्संदेह आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारी पूरी टीम की अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत। साथियों।